जय हिंद साथियों। तो एसएससी एमटीएस 2024 के पूरे सिलेबस का एनालिसिस किया गया है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक साथियों आते हैं एसएससी एमटीएस में, कहां से आपसे प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में साथियों उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो एसएससी एमटीएस 2024 का ऑफिशियल सिलेबस है। तो मेरा मानना है साथियों ये पूरे सिलेबस पर आधारित ये क्लास आप लोग एग्जाम से पहले अगर आप देख रहे हैं तो साथियों मैं कहूंगा इस पूरी क्लास के प्रत्येक प्रश्न को घोल कर पी जाइएगा। तो साथियों सबसे पहले आपके यहां पर स्टैटिक जीके और सामान्य ज्ञान के आप देखेंगे साथियों 25 क्वेश्चन। उसके बाद साथियों आप देखेंगे इंग्लिश के कितने पूरे 25 क्वेश्चन। आप इसमें से देखिएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आप साथियों कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद साथियों रीजनिंग के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और मैथ के भी क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जैसा आपका पूरा पेपर आने वाला है पूरे पेपर को देखेंगे कैसा आ सकता है। तो इस क्लास का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होना चाहिए आपके एग्जाम से पहले। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। देखिए अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होगी, ये यानी कि 3:2 के अनुपात में होती है साथियों ध्वज की, भारतीय ध्वज की साथियों लंबाई चौड़ाई का अनुपात। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो घूमर जो नृत्य है ना साथियों ये कहां पर किया जाता है, ये राजस्थान में किया जाता है। भूटान की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है साथियों, भूटान की मुद्रा क्या है। तो नगुलट्रम की अगर बात करते हैं साथियों ये भूटान की मुद्रा है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। महानदी के तट पर कौन सा शहर है मुझे बताइए। तो महानदी के तट पर साथियों कौन सा शहर है आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों महानदी के तट पर कटक है, यानी कि आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है साथियों बताइए। अगर आपसे यह सवाल आ जाए कि नासिक किस नदी के किनारे पर है तो गोदावरी नदी आपको बताना है। क्या बताना है, गोदावरी नदी के किनारे पर है साथियों नासिक शहर। उसके बाद देखिए भारत के स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत के स्कॉटलैंड के रूप में अगर ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है एग्जाम में तो कुर्ग आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि कुर्ग को ही क्या कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगर सवाल आता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जिनका आंसर यहां पर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। माउंट एवरेस्ट साथियों ये कहां पर है, तो आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है। कहां पर है साथियों, नेपाल में है, जिनका आंसर यहां पर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। एफिल टावर कहां पर है बताइए। तो एफिल टावर की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है, ये साथियों फ्रांस में है, जिनका आंसर यहां पर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो किसके शासनकाल में दिए गए थे साथियों, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों लाल कलर का सब्सक्राइबर है उसको दबा दीजिए और घंटे जैसा जो निशान है उसको क्लिक करके ऑल पर साथियों क्लिक कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक साथियों पहुंचता रहे। अब बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला साथियों कौन थी, तो इनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ही साथियों ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। उसके बाद देखिए इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो कौन था साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर, जिनका भी यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। बहमनी राज्य की साथियों स्थापना किसने की थी मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा ही साथियों, जिनका हसन गंगू भी कहा जाता था, इनके द्वारा ही बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था। यह सवाल आपसे सैकड़ों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने, मैं कहूंगा फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद था मुझे बताइए। तो अगर अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है, यानी कि जब हम बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 21 की तो ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि जीवन जीने के अधिकार से संबंधित है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो शिक्षा
परीक्षा है ना, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिनका आंसर यहां पर भी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, जीएसटी परिषद में साथियों कितने सदस्य होते हैं, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको 33 बताना है, यानी कि जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, जिनका भी आंसर यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुंचता है, बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे विकिरण के द्वारा ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। चलिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का उपयोग होता है, क्यों? क्योंकि रक्त का लाल रंग होता है? नहीं। जानवर लाल रंग पहचान सकते हैं? ऐसा भी नहीं। लाल रंग में न्यूनतम विक्षेपण होता है, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का साथियों लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता, मुझे बताइए। साथियों, इस वीडियो की अगर बात करें, देखिए आपकी ये क्लास एसएससी एमटीएस के लिए डेली होती है और इसमें आप लोग साथियों जीएस देखते हैं, उसके अलावा करंट अफेयर देखते हैं, और उसके अलावा देखिए जीके, जीएस और इंग्लिश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग, यानी कि इन दोनों पर साथियों आपका बेस है सिलेक्शन का। ठीक है ना, ये तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है मैथ और रीजनिंग, लेकिन हम लोग साथियों डेली आपको मैं एक वीडियो एक ऐसी दूंगा जिसमें 25-25 क्वेश्चन इसके होंगे और मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब करंट अफेयर के 5 सवाल हम लोग यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। आनंद महिंद्रा को कहां स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो कहां साथियों? तेलंगाना में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? जापान की बात चल रही है, यानी कि जापान देश में एक तूफान आया है जिसका नाम है एम्पिल। उसके बाद देखिए, किस देश में हैजा प्रकोप की घोषणा की गई है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? सूडान की बात चल रही है, यानी कि सूडान देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। उसके बाद देखिए, किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किए हैं? तो किसने किए हैं? केरल विश्वविद्यालय ने की है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है। अब आपके यहाँ पर साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं कि रीजनिंग के कैसे कैसे आपके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में साथियों। तो इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, ये 26वें नंबर का आपका सवाल है, 26वें नंबर का सवाल है, और आपसे लॉजिक यहाँ पर आपको बताना है। अगर आप लॉजिक बता देंगे तो इस सवाल को बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 4 को लिखा जाता है 6 7 4 674। 8 गुणा 5 गुणा 3 को लिखा जाता है 583, यानी कि 5 8 3। अब आपको बताने के 9 गुणा 1 गुणा 2 को क्या लिखा जाएगा। अगर अभी तक आप लॉजिक नहीं समझ पाए हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो यहां पर नंबर लिखे वही नंबर यहां पर लिखें, जो यहां पर नंबर लिखे वही नंबर यहां पर लिखें, बस लिखे कैसे ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले बीच वाला आया है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, सबसे पहले ये, अच्छा नहीं, बीच वाला नहीं आया है, हाँ बीच वाला तो आया है साथियों सबसे पहले। देखिए, अच्छा यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर भी तो वही है। अरे भाई, सबसे पहले बीज वाला आया 6, सबसे पहले बीज वाला आया 5, अब बीच वाला सबसे पहले यानी कि 1 पे सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 7 4, अब देखिए यहाँ पर 8 3, और उसके बाद क्या आ जाएगा 9 और 2 आ जाएगा, 9 और 2 आ जाएगा। तो 192 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि यदि गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, मैं आपको बता देता हूं। गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का साथियों अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ साथियों भाग है। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? भाग लिख देता हूं। उसके बाद अगर बात करें साथियों क्या है आपका? माइनस का अर्थ गुणा है, तो ये माइनस है, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और अगर बात करें भाग का अर्थ क्या है? तो माइनस है, यहां पर माइनस हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये 6 लिखा है, 6 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए। यहां पर क्या है साथियों? यहां पर गुणा माइनस प्लस और क्या है? ये भाग है, ठीक है ना। ये क्या है? ये साथियों आपका भाग है। अब देखिए, गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब प्लस है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। माइनस की अगर बात करें, माइनस का मतलब गुणा है, तो यहां पर गुणा आ जाएगा।
प्लस का मतलब क्या है, प्लस किधर गया, प्लस का मतलब भाग है तो यहाँ पर साथियों भाग आ जाएगा, और भाग है, भाग का मतलब माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब आपको पता है सबसे पहले भाग सॉल्व होता है, तो ये 5/2 आ जाएगा, गुणा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 10 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 1, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 15 आएगा। और 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी रीजनिंग हम लोग देख रहे हैं, इंग्लिश भी देखेंगे, मैथ भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, जो जो आपके पेपर में आएगा, जहां जहां से क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में बनेंगे, उन सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप साथियों बिल्कुल बने रहिए, बहुत शानदार तरीके से इस क्लास में बने रहिए। देखिए ये सवाल आपके सामने आता है, आप घबरा जाते हो, आप नहीं समझ पाते हो कि कैसे करना है। मैं आपको इस सवाल का एक बहुत शानदार तरीका बताता हूं। देखिए साथियों, एक सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है कितने लेटर हैं और कितनी खाली जगह है। एस क्या लिखा हुआ है साथियों, मैं देख लेता हूं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है। तो साथियों जो पेयर बनेगा वो 4 4 का ही बन सकता है, 8 8 का थोड़ी ना बनेगा। तो 4 4 का बना लीजिए। 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब शुरू में देखिए साथियों एस एम आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर साथियों एस है ना, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। पूरा आपको क्या मिल गया, एस एम एन एक्स, एस आ जाएगा एस एम एन एक्स, यहाँ पर एस आ जाएगा एस एम एन एक्स, और फिर एस एम एन एक्स आ जाएगा। तो अब अगला काम ये करिए कि आपने क्या क्या लिखा है, आपने एम लिखा है, आपने एस लिखा है, फिर आपने एस लिखा है, फिर आपने क्या लिखा है एस एम एन एक्स, एक्स लिखा है, ये आपने एक्स लिखा है, फिर आपने एन लिखा है। तो अब आपको ये देखना है कि एक ऐसा ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है साथियों, मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, इंदु पूर्व की ओर यात्रा कर रही है साथियों। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे कहा जाएगा, अगर आपसे पहले तो मैं आपको दिशाएं बता देता हूं। दिशाएं मान लीजिए आप यहां पर है, तो ये दिशा आपकी पूर्व कहलाएगी, ये दिशा आपकी उत्तर कहलाएगी, और ये दिशा आपकी दक्षिण कहलाएगी, ठीक है ना, और ये दिशा आपकी पश्चिम कहलाएगी। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। आपसे अगर कहा जाए दाएं मुड़िए, तो आपको किस तरफ मुड़ना है साथियों, आपको अपने सीधे हाथ पर मुड़ना है। और अगर आपसे कहा जाए बाएं मुड़िए, तो आपको किस तरफ मुड़ना है, आपको अपने उल्टे हाथ पर मुड़ना है। ये 2-4 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस सवाल को, कह रहे कि इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलती है। तो साथियों यहाँ पर इसने पूर्व की तरफ ये चली है और 35 किलोमीटर चली है। उसके बाद कहा गया है कि वो दाहिने मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। तो साथियों दाहिने मुड़ती है, ठीक ना, और 15 किलोमीटर चलती है। उसके बाद कहने के फिर वो दाहिने मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। देखिए ये 35 साथियों में यहां पर लिख देता हूं ऊपर को, ये 35 था, ठीक है, 35 किलोमीटर चली, दाहिने मुड़ी 35 चली, फिर साथियों दाहिने मुड़ती है और कितनी चलती है, 15 किलोमीटर चलती है। यहां पर लिखा हुआ है, कहने के चलकर रुक जाती है, यानी कि अब वो यहां पर आ चुकी है, अभी वो यहां पर थी। कहने के जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की थी, यहां से उसने यात्रा आरंभ की थी, कहने के उस बिंदु तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यानी कि ये दूरी आपसे पूछी जा रही है, यहां से लेकर ये दूरी क्या हो सकती है। अब देखिए ये 15 है ना साथियों, तो ये आपकी मान लेते हैं ये क्या हो गई, ये 15 हो गई। अब देखिए ये दूरी क्या होगी, जो दूरी ये होगी वही दूरी तो ये होगी, यानी कि ये भी 15 होगी। तो ये क्या हो जाएगी साथियों, एक तरीके से, एक सेकेंड, देखिए यहां पर अगर बात करें ये दूरी, देखिए ये दूरी आपसे पूछी जा रही, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी साथियों 15 होगी। तो हम बना लेते हैं ये दूरी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब अगर देखिए टोटल ये दूरी जो है यहां से लेके यहां तक 35 किलोमीटर है, हमें पता है कि ये दूरी 15 है, तो ये भी दूरी 15 होगी। तो ये दूरी कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ साथियों 20 मीटर की होगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी कि अब आपको साथियों ये दूरी भी मालूम पड़ गई, ये दूरी भी मालूम पड़ गई। आपसे पूछा जा रहा है ये दूरी साथियों क्या होगी। देखिए ट्रिपलेट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, जैसे कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि एक दूरी अगर 3 है, दूसरी दूरी अगर 4 है, तो जाहिर सी बात है तीसरी दूरी क्या होगी, हमेशा 5 होगी। अब आप देखिए साथियों ये इसका गुणनफल ही तो है एक तरीके से। अरे भाई इसको अगर साथियों अगर हम 5 से कट करें, 5 चौक 20,
5 3 15, तो ये वही तो आ गई साथियों, ये 3 आ गई, ये 4 आ गई, ये 5 आ जाएगी। अब साथियों इसको फिर उसी फॉर्म में ले आओ, यानी कि 4 की गुणा 5 से की गई थी तो 20 आ गया था, 3 की गुणा 5 से की गई थी तो 15 आ गया था, 5 की गुणा 5 से करोगे साथियों क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी दूरी, ये 25 हो जाएगी, यानी कि 25 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ट्रिपलेट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है, ठीक है, यानी कि जो उसके पति की आयु है उससे 6 वर्ष छोटी है मोना। उसके बाद कह रहे हैं और उसके पति की आयु अपनी पुत्री रीना से, उन दोनों की एक पुत्री भी है जिसका नाम रीना है, तो उसके पति की आयु अपनी पुत्री रीना से 5 गुना है, यानी कि जितनी आयु उस पुत्री की है उसके 5 गुना जो है ना उसके पति की आयु है। अभी इतना सॉल्व कर लेते, इतनी 3 बातें हम लोगों ने देखी है, 3 बातें हम लोग साथों सॉल्व कर लेते। देखिए अगर मान लेते हैं मोना की आयु क्या है, मोना की आयु साथियों क्या है ये देख लेते हैं हम। मोना की आयु, मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है। मोना अपने पति और उसके पति की अगर बात करें, पति की आयु क्या है, मान लीजिए साथियों अगर उसके पति की आयु क्या है, उसके देखिए उसके मोना की आयु x मान लेते हैं और मोना से बड़ा है उसका 6 वर्ष पति। अरे भाई या तो ये कह लो 6 वर्ष छोटा है, अगर ये कह लो कि मोना जो है ना वो अपने पति से 6 वर्ष छोटी है या 6 वर्ष छोटी है ये कह लो, या साथियों ये भी कह सकते हो कि मोना का पति जो है ना उससे 6 वर्ष बड़ा है। तो मोना की आयु x हो गई और तो मोना के पति की आयु x+6 हम लोग कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अच्छा पुत्री की अगर बात करें, पुत्री यानी कि जिसका नाम क्या है, जिसका नाम रीना है, पुत्री की अगर बात करते हैं, पुत्री जिसका नाम साथियों रीना है, कहने के यहाँ पर कहा गया है कि जो पिता है ना उससे एक तरीके से यानी कि रीना से 5 गुना बड़ा है, रीना से 5 गुना बड़ा है साथियों ये कहा गया है। तो अगर बात करें x+6 ये तो उसके पति की आयु हो गई, अगर हम साथियों इसको 5 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, ये इसकी पुत्री की आयु आ जाएगी। अरे भाई 5 गुना कह लो, अब अगर बात करें 1/5 है, इसका 5 गुना क्या हो जाएगा साथियों 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये भी हम पुत्री की आयु उसकी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोना की आयु, उसके पति की आयु और उसकी पुत्री रीना की आयु, तीनों की आयु आपने एक्सपेक्टेड साथियों मान ली, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद कहा जा रहा है साथियों यदि 3 वर्ष पहले रीना 5 वर्ष की थी, रीना की आयु अभी कितनी है, इतनी है, ठीक है ना। रीना की आयु अभी कितनी है साथियों, इतनी है। कह रहे कि 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष बताई जा रही है, ठीक है ना। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब साथियों यहां पर अगर बात करें अब क्या कर सकते, देखिए नीचे यहां पर 1 मानिए और x+6 हो जाएगा, x+ आपका 6 हो गया, -5 थी आपका साथियों 15 हो जाएगा, और जो बटे में 5 आए ना, एक काम करो साथियों इसकी 5 से 5 गुणा कर दो, ठीक है ना। यानी कि यहां से आपका जो 5 है वो साथियों गायब हो जाएगा, ठीक है, गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि x+6 बराबर कितना हो गया साथियों 25 हो गया, और ये माइनस का है उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 15। अब साथियों x+6 बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों कितने हो जाएंगे 30 और 40 हो जाएंगे, 40 - 6। अब ये साथियों 6 उधर चला जाएगा, यानी कि x बराबर कितना बचेगा 34 वर्ष बचेगा। अब x हमने माना था मोना की आयु है, यानी कि मोना की आयु कितनी निकली साथियों 34 वर्ष निकली। तो यहाँ पर मोना की आयु ही तो पूछी जा रही है, तो मोना की आयु कितनी हो जाएगी 34 वर्ष हो जाएगी, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए आपके सामने साथियों आपको यहां पर बताना है 27वें नंबर का ये सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 1 से 2 हुआ है, 2 से साथियों 5 हुआ है, 5 से 26 हुआ है। अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है, बताइए। देखिए अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करें, जैसे कि मान लीजिए साथियों क्या ये 1 से 2 कैसे हुआ, 2 से 5, 2 से 5 कैसे हुआ साथियों, 2 का अगर स्क्वायर यानी कि इसी संख्या का स्क्वायर किया गया और 1 जोड़ दिया गया है तो 5 हो गया। अब 5 से 26 कैसे हुआ है साथियों, 5 का स्क्वायर किया यानी कि इसी नंबर का स्क्वायर किया, 1 जोड़ दिया, और ये कैसे हुआ साथियों, वही 1 का स्क्वायर किया प्लस 1 जोड़ दिया। तो अगला नंबर लाने के लिए हमें साथियों 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें 1 जोड़ देना पड़ेगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, प्लस 1 कितना हो जाएगा 677 हो जाएगा।
बताइएगा क्या ऑप्शन में 677 है? मैं कहूंगा बिल्कुल 677 है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका आंसर, जिनका भी सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 0 से 6 हुआ और साथियों 6 से 24, 24 से 60, 60 से 120, 120 से 210। अब आपको बताने साथियों अगला नंबर यहां पर क्या आ सकता है, फटाफट साथियों कमेंट करके आपको यहां पर बताना है। चलिए कैसे यहां पर साथियों क्या हो सकता है आप लोग एक बार बताइएगा। देखिए यहां पर साथियों अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए 6 से 24, 6 कैसे आया, 6 से 24 कैसे आया? देखिए ये कहीं ना कहीं आपको जो है ना, अगर बात करें साथियों, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 का स्क्वायर हुआ है और 2 घटा दिया गया है। 24 की अगर बात करते हैं साथियों, 3 का स्क्वायर हुआ है और 3 ही घटा दिया गया है, ठीक है ना। अरे भाई 3 का स्क्वायर 27, 3 घटाएंगे 24 आ जाएगा। उसी प्रकार 2, 3, फिर ये आपका क्या आ जाएगा, एक तरीके से यहां पर क्यूब लिखना चाहिए मुझे, क्यूब। अरे भाई 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का क्या होता है साथियों, मैंने मतलब क्यूब लिखने की जगह स्क्वायर लिख दिया और कैलकुलेशन मैं क्यूब की ही कर रहा हूं। तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 3 घटेगा तभी तो 24 आएगा, ठीक है ना। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 4 घटेगा तभी तो 60 आएगा। अब यहां पर 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब साथियों होता है 125, 125 में से यही नंबर घटेगा, देखिए जो नंबर है ना उसी को घटाना, 120 आ गया। अब यहां पर 6 का क्यूब माइनस 6 घटेगा, ठीक है ना। तो 6 का क्यूब साथियों कितना होता है, 216 होता है, 6 घटेगा तो साथियों 210 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब माइनस 7, और 7 का क्यूब होता है साथियों कितना, 343। जब इसमें से साथियों 7 घटाएंगे तो कितना आपके सामने आ जाएगा, 336 आ जाएगा, और 336 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर जब नीचे के शब्दों के पहले लगाया जाए तो नए शब्दों को बनाएगा? यानी कि अगर हम यहां पर जी लगा दे, सब में जी, इसमें भी जी, इसमें भी जी, इसमें भी जी, इसमें भी, तो कोई सार्थक शब्द बनेगा, यानी कि क्या मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकता है। अगर हम जी लगाए साथियों तो गैश हो जाएगा, यहां पर गेट, गेट तो बन सकता है, गेप नहीं बनेगा, गैश नहीं बनेगा, तो यह आंसर नहीं हो सकता। अगर आर लगाएं तो ये रैश हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें ये रेप हो जाएगा और ये रेड हो जाएगा। बिल्कुल चारों का कुछ ना कुछ मतलब बन रहा है, जैसे कि रैश का मतलब होता है फुंसी वगैरह, ठीक है। रेट की अगर बात करते हैं, रेट का मतलब वही प्राइस वगैरह हो जाता है, ठीक है ना। और रेप की अगर बात करें तो साथियों आप बलात्कार हो जाता है, और रेड की बात करें साथियों तो उसको कह सकते हैं छापा वगैरह पड़ गया। तो मैं कहूंगा आर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि मेरी कहती है, क्या मैरी कहती है, मैरी कोई लड़की है, वो कहती है कि मैं जो संख्या सोच रही हूं, यानी कि वो अपने मन में कोई संख्या सोच रही है और कह रही है मैं जो संख्या सोच रही हूं वह 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है, ठीक है ना। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहां पर वो जो संख्या एक तरीके से कहीं ना कहीं साथियों सोच रही है वो 2 से विभाज्य है, और अगर बात करते हैं साथियों 3 से विभाज्य है, ठीक है ना। यह उक्ति गलत है, यानी कि वो 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। ऐसे कहना चाहिए, क्योंकि 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य, और कह रहे ये उक्ति गलत है। इसका मतलब 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो कहने के वो संख्या जो मैरी सोच रही है वो क्या, देखिए ये तो 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये वो संख्या नहीं हो सकती। ये 2 से विभाज्य तो ये वो संख्या नहीं हो सकती। 11, हाँ ठीक है, ये 15 तो 3 से विभाज्य हो जाएगी, तो ये संख्या नहीं है। यानी कि जो 2 से विभाज्य ना हो, 3 से विभाज्य ना हो, वो संख्या 11 है। तो 11 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अभी साथियों मैं आपको मैथ के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और उसके अलावा अगर बात करते इंग्लिश के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इस बार एमटीएस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों इंग्लिश है। पहले बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता था, ध्यान नहीं देता था, कहता था मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस करंट अफेयर पर पकड़ बना लूंगा और उसके माध्यम से मैं एग्जाम को पास कर डालूंगा। लेकिन नहीं साथियों, इस बार इंग्लिश आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमटीएस एग्जाम के लिए। तो मैं आपको पूरे 25 सवाल करवाऊंगा और एनालिसिस के साथ, मतलब पूरा विश्लेषण होगा यहां पर। ऐसा नहीं साथियों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, बहुत शानदार तरीके से हम लोग वहां पर देखेंगे। अभी आप इसको देखिए, कह रहे कि किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल,
प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहां के स्थानीय शब्द हैं। यानी कि पृथ्वी के लिए वहां पर आकाश इस्तेमाल किया जाता है, जल के लिए वहां पर प्रकाश का, प्रकाश के लिए साथियों वहां पर वायु का इस्तेमाल, और वायु के लिए वहां पर जल का, और आकाश के लिए वहां पर पृथ्वी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने कि यदि वहां कोई प्यासा है तो वह क्या पिएगा? अरे भाई, यदि वहां कोई प्यासा है तो जल पिएगा, और यहां पर जल को क्या कहा गया है? प्रकाश कहा गया है। तो साथियों प्रकाश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। कहने के अंजू प्रीति से छोटी है, तो जैसे जैसे साथियों कहा जा रहा है वैसे वैसे क्या करेंगे? वैसे वैसे साथियों हम इसको करते जाएंगे। बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है उसके साथ साथियों वैसे वैसे आप करते जाएंगे। चलिए, तो अंजू प्रीति से छोटी है, यानी कि जो आपकी प्रीति है ना, प्रीति साथियों ऊपर आ जाएगी और अंजू जो है ना साथियों वो उसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, अंजू प्रीति से छोटी, और कह रहे कि मोहन और जयंत प्रीति से बड़े, यानी कि प्रीति से बड़े हैं कौन है? मोहन जो है ना, मोहन भी प्रीति से बड़ा है, और जयंत की अगर बात करते हैं जयंत भी प्रीति से बड़ा है। कह रहे कि परंतु सुधा से छोटे हैं, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों कि जो मोहन है, सुधा, जयंत है, ये सुधा से छोटा है, तो सुधा ऊपर आएगी, जो बड़ा होगा वो ऊपर आएगा। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो श्रीधर के उम्र के बराबर ही है। क्या कहा जा रहा है साथियों? श्रीधर के उम्र के बराबर ही है। अब देखिए यहां पर कभी भी जो आ जाए तो वो उसका मतलब पता किससे होता है? इसके, यानी कि जो से सबसे पहले जो होगा नाम उसके लिए उसका मतलब होता है। यानी कि जो श्रीधर के उम्र के बराबर है, यानी कि सुधा श्रीधर के उम्र के बराबर है, तो श्रीधर जो है ना ये सुधा के उम्र के बराबर है, ऐसे कह लो, या सुधा श्रीधर के उम्र के बराबर है। तो कहने के तो अच्छा, इसमें से आपको बताना है अतः श्रीधर अंजू से बड़ा है या श्रीधर अंजू से छोटा, इसमें से कौन सा सही आपको बताना है? या श्रीधर मोहन से छोटा है या श्रीधर प्रीति से छोटा है, ये आपको साथियों देखकर बताना। देखिए, क्या श्रीधर प्रीति से छोटा है? श्रीधर तो प्रीति से बड़ा है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आंसर होगा। क्या श्रीधर मोहन से छोटा है? नहीं साथियों, मोहन से भी छोटा नहीं है, मोहन से बड़ा है श्रीधर, ये भी नहीं होगा। अंजू से छोटा है तो अंजू तो ये आ गई, अंजू तो सबसे छोटी है खुद, ठीक है ना, अंजू से बड़ा है, बिल्कुल साथियों अंजू से बड़ा है श्रीधर। तो मैं कहूंगा इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपके सामने साथियों ये सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आपके सामने सवाल यही आएगा, सिर्फ संख्याएं बदली हुई होंगी, 10%, 20%, 40% की जगह कुछ और होगा, और इन संख्याओं का कहेंगे साथियों कि इन संख्याओं की छूट श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर होगी। यानी कि अगर ये तीनों छूट दी जाए एक एक करके, तो एक छूट साथियों इनके बराबर क्या छूट होगी, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं साथियों। 100 में से इन सभी को माइनस करना है। अब अगर बात करते हैं साथियों 100 गुणा, ठीक है ना, 100 गुणा 10% का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? 90/100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 40% का साथियों मतलब क्या हो जाएगा? 60/100 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। आप देखिए, इन दो जीरो से आपके ये दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से आपके ये दो जीरो कैंसिल, और इस एक जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल। ये 10 है, ठीक है ना, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, अब यहां पर देखिए क्या बन सकता है आपके लिए, 9 72 हो जाएगा, और 72 तिया कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, 7 21, यानी कि 216 हो जाएगा। यानी कि 216, ठीक है ना, बटे 5, इसको साथियों कर लीजिए, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 5 तिया आपका 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बचेगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि ये तो 100 माइनस क्या आ जाएगा? 43.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? 43.2 आ जाएगा। यानी कि अब अगर हम लोग यहाँ पर 100 में से 43.2 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? कितना बचेगा साथियों? 56.8 बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इनका एक समतुल्य बट्टा जो होगा एकल छूट किसके बराबर होगी? 56.8% के बराबर होगी, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए सवाल को समझना बहुत जरूरी है, और ये मैं आपके सामने वो कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो इस बार आपके एमटीएस के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कहने के एक बैंक जमा राशि पर,
ठीक है, एक बैंक जमा राशि पर प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा का मतलब है मूलधन, जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है साथियों? 12,243 हो जाती है। तो आपसे कह रहे हैं कि मूल राशि कितनी होगी, यानी कि यहां पर ए की वैल्यू दे रखी है साथियों, कितनी है? 12,243 है। आपसे पी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो वो सूत्र तो आपको मालूम होगा, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर t, वो सूत्र आपको मालूम होगा साथियों। और उस सूत्र की मदद से ही हम इस सवाल को साथियों सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, सबसे पहले हम यहां पर क्या कर सकते हैं? देखिए ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 12,243 है, बराबर पी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब 1 प्लस, देखिए पहला 5% पर, तो 1 + 5/100, क्या 5/100। उसके बाद दूसरे वर्ष पर क्या है? 1 + 6%, तो यहां पर 6/100 आ जाएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, देख लीजिएगा। 1 + 10% क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये 10% है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 5 × 5, 5 दूना 10, 20 हो गया, ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में। इसको अगर कट करें 2 × 3 = 6 और 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगी। इसको अगर कट करें तो 1/10 आ जाएगा। यानी कि अब आपके सामने क्या आ गया है? 12,243 बराबर क्या आ गया है साथियों? देखिए ये तो एक तो साथियों पी रहेगा, ठीक है। अब या तो साथियों एक काम करो, इसको डायरेक्ट यहीं पर साथियों सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 20 से कम 20, 20 और 1 आपका क्या हो जाएगा? 21/20 हो जाएगा, ठीक है। गुणा आपका आ जाएगा 50 से कम 50 और 3 53/50 हो जाएगा, 53/50 आ गया। उसके बाद 100, ये तो 10 है ना, 10 से कम 10, 10 और 11, 11 बटे यहाँ पर क्या आ गया साथियों? 10 आ गया। तो अब इतनी कैलकुलेशन साथियों आपकी समझ में आ गई है। इसको मैं हटा देता हूं, अगला स्टेप भी हमको लिखना है इस वजह से। अब देखिए साथियों, अब यहाँ पर अगर बात करें ना, अब कैसे साथियों कैलकुलेशन करेंगे जरा आप देखिए। ये 20, ये 50, ये 10 इसके गुणे में आ जाएगा और 21, 53, 11 इसके भाग में आ जाएगा। तो आपके सामने साथियों क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। 12,243 गुणा 20 गुणा 50 गुणा 10, और इसके बटे में क्या आ जाएगा? ये ऊपर वाली संख्याएं आ जाएंगी, 21 गुणा 53 गुणा 11, ठीक है ना। और बराबर क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। और मूलधन ही तो आपसे पूछा जा रहा है, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है साथियों। देखिए अगर 11 एकम 11 करें और इसको अगर कट करें 11 से, देखिए 11 एकम 11 होगा, एक जाएगा 12 हो जाएगा, 11 एकम 11 और एक जाएगा 14 हो जाएगा, 11 एकम 11 2 जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 23 हो जाएगा। एक सेकंड, 11 एकम 11 कितना जाएगा? 3 जाएगा, 33 हो जाएगा, 11 × 3 = 33 हो गया। यानी कि अब आपके सामने आ गया साथियों कितना? 1113 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको 7 से कट करते हैं, 7 × 3 = 21, इसको 7 से जरा कट कीजिए। 7 एकम 7 कितना? अब जाएगा 4 जाएगा, 41 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 6 जाएगा 63 हो जाएगा, 7 × 9 आपका 63 हो गया। यानी कि 159 गुणा 20 गुणा क्या आ जाएगा? गुणा 20 गुणा 500 इसको कर देते, डायरेक्ट 500 कर देते। और बटे में साथियों क्या बचा? 3 बचा। क्या बचा साथियों? 3 बचा और 53 बचा, और कुछ थोड़ी ना बचा। इस 3 से अगर कट करे साथियों इसको, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अब मैं इसको सबको गायब कर देता हूं साथियों, सबको हटा देता हूं। अब अगर देखिए इसमें पूरा खेल कैलकुलेशन का था, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर सकते हो तो ये पूरे नंबर साथियों आपके हो जाएंगे। चलिए अब अगर बात करें साथियों, देखिए 53 गुणा 20 गुणा 500 आपका आ गया, और बटे क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा। इस 53 से आपका ये 53 कैंसिल हो जाएगा। 500 दुना कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, और 0 लगाए तो 0 आ जाएगा। यानी कि ये आपका क्या निकलेगा साथियों? यही तो आपकी राशि निकलेगी। और ये राशि कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अभी इंग्लिश में आपको पढ़ाऊंगा, और मैं कहूंगा कि इंग्लिश में पूरे में से पूरे नंबर, देखिए 25 सवाल आपके आएंगे और एक सवाल होगा 3 नंबर का, यानी कि टोटल 75 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी इस बार, और 75 नंबर की सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में अच्छा स्कोर करना, तो ये टारगेट सिलेक्शन की जो डेली एमटीएस के लिए क्लास होती है साथियों, ये आपको जरूर लेना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए साथियों, आप खाना खाओ ना खाओ, कुछ भी हो जाए, आप थोड़ा सा खुश हो या थोड़ा सा गमगीन हो, ये क्लास आपको लेना ही। जैसे आप खाना खाते हो,
रूटीन है आपका, ये रूटीन में आप साथियों क्लास ले लो। मेरा मानना है अगर आप अपने रूटीन में साथियों ये डेली क्लास ले लेंगे तो मेरा मानना है कि जीत आपकी पक्की हो जाएगी और आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई आपका सानी नहीं होगा एग्जाम में। यानी कि आप सबको पछाड़ दोगे, आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा, यानी कि सिलेक्शन आपका कुल मिला के हो जाएगा। अब इस सवाल की अगर बात करते हैं, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है यहां पर। देखिए कह रहे कि एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि उस काम को 24 महिलाएं 20 दिनों में करती हैं, ठीक है ना। यानी कि और कह रहे हैं कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। देखिए अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, सवाल ये आपका आता है लेकिन नंबरिंग चेंज कर दी जाती है, कॉन्सेप्ट यही होता है। कह रहे कि 15 पुरुष 20 दिनों में कोई काम करते हैं और वही काम 24 महिलाएं 20 दिनों में करती हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं एक तरीके से 20 दिन में ये भी, 20 दिन में ये भी, तो मैं साथियों कह सकता हूं कि 15 पुरुष की जो क्षमता है, क्या 15 पुरुष की जो क्षमता है वो 24 महिलाओं के बराबर है, ठीक है ना, 24 महिलाओं के बराबर। अगर इसको और कट करे तो 3 पंजे 15, क्या साथियों 3 पंजे 15, यानी कि इसको ऐसा करूं मैं पुरुष को मेल लिख देता हूं, यानी कि 5 मेल की जो क्षमता है साथियों 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 8 24, 8 फीमेल के बराबर है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है साथियों, बिल्कुल ये तो दिया ही गया है। अब देखिए सवाल में साथियों क्या है, सवाल में दिया गया है ठीक है, यहां से 10 पुरुष 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। कह रहे कि 15 पुरुष, क्या साथियों 15 पुरुष किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं तो कहने के 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। ये 8 है ना, इसको साथियों महिलाओं पुरुष में आप बदल लो, जैसे कि 10 पुरुष तो आपके ये हो गए, अब ये 8 महिलाएं हैं, क्या है साथियों ये 8 महिलाएं हैं। 8 महिलाओं की अगर बात करें साथियों, 8 महिलाओं की जगह पर क्या आ जाएंगे, 5 पुरुष आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि 8 महिलाएं यानी कि 5 पुरुष, तो 5 पुरुष आपके ये हो गए। ये इस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर बात करें साथियों 15 गुणा 20 यानी कि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष, ठीक है ना, 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे आपसे पूछ। इस 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर 20 आ जाएगी, यानी कि साथियों 20 दिन में उस काम को कर पाएंगे। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर आपकी समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया है तो इसको एक बार रिपीट करेंगे, दोबारा से इसको पीछे करके आप लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी कि 7 व्यक्ति हैं और उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 7 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है, तो 7 या 21 गुणा कर दीजिए, 210 आ जाएगा। कहने के उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 है, यानी कि जो 5 व्यक्ति हैं, 5 इसी में के 7 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 है, तो मैं कहूं 5 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी होगी, तो 31 गुणा 5 कर दीजिए, 5 से कम 5, 5 3 15, यानी कि 155 है। तो कहने के ग्रुप के जो अन्य 2 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी। देखिए 7 व्यक्तियों का कुल योग 210, 5 व्यक्तियों का कुल योग 155। जरा मुझे 2 लोगों, इसमें 2 लोग कम है, इसमें 2 लोग ज्यादा, इसमें कम है, तो 2 लोगों की अगर बात करें, 2 लोगों की आयु कितनी होगी जरा मुझे बताइए। तो इसको घटा लीजिए, आपको 2 लोगों की आयु पता चल जाएगी। 5 यहां पर आ जाएगा, 20 यहां पर 5 आ जाएगा, तो साथियों 5 तो ये क्या 55 क्या हो गई, 2 लोगों की आयु का योग हो गया। अब 2 लोग हैं ना साथियों, तो औसत बनाने के लिए हमें इसको क्या 2 से ही तो भाग करना पड़ेगा। तो इसको साथियों जब आप क्या करेंगे, यहां पर अगर आप इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 सत्ते 14, तो कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। और 27.5 साथियों यहाँ पर नहीं है। अब जब 27.5 यहाँ पर नहीं है तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस सवाल की अगर बात करें साथियों, एक किसी काम को देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपका पूरा ध्यान इस सवाल में है तभी ये सवाल आपकी समझ में आएगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर आपने ध्यान दिया इस सवाल आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए कह रहे कि ए किसी काम को 1 दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी 1 दिन में उस काम को पूरा कर लेता है। यानी कि अगर हम साथियों बात करते हैं यहाँ पर ए की और बी की और यहाँ पर सी भी है, देखिएगा यानी कि बी 1 दिन में पूरा काम कर लेता है, यानी कि पूरा काम कर लेता है बी,
लेकिन ए जो है ना ये पूरा काम नहीं कर पाता है, आधा काम कर पाता है। तो आधा कैसे लिखा जाता है, 1/2, ये आधा होता है। एक का आधा क्या होता है, 1/2 होता है। चलिए, तो कहने के ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस कार्य को पूरा कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि सी एक दिन के कार्य को, क्या कह रहे हैं साथियों, यहां पर अगर बात करें सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर पाता है, यानी कि जो अब बी का दुगना काम करता है सी, कह रहे हैं ना कि बी अगर काम करता है एक दिन में तो वो आधा करता है, लेकिन सी उसको पूरा कर लेता है। तो बी सी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है उनकी दक्षता का अनुपात क्या है। तो साथियों अगर उनकी दक्षता के बारे में अगर बात करें कि उनकी दक्षता का अनुपात, साथियों आपसे यहां पर कुल मिला के क्या किया जा रहा है, यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है। ठीक है ना। देखिए दक्षता की अगर बात करते हैं साथियों, तो दक्षता में क्या है, देखिए जरा, अगर बात करते हैं साथियों दक्षता की अगर बात करते हैं, अब ये 1/2 है ना, ये 2 की गुणा साथियों किससे हो जाएगी, बात करें इससे हो जाएगी। यानी कि यहां पर 1 रहेगा, इस 2 की गुणा साथियों इससे हो जाएगी, और इस 2 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, यानी कि ये 4 आ जाएगा। तो ये इसकी क्या निकलेगी, दक्षता निकलेगी। यानी कि A अनुपात B अनुपात C की दक्षता क्या निकलेगी, 1:2:4। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी। श्री हरि और श्री किशोर की आयु का योग कितना बताया गया साथियों, 128 बताया गया है। कह रहे कि अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 15:13 हो जाएगा। तो कह रहे कि श्री हरि की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी अगर साथियों 2 व्यक्ति हैं, एक तो श्री हरि हैं और श्री किशोर है, इनकी आयु का योग दे रखा है 128 है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, मान लीजिए हमने हरि की आयु, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि हरि की आयु कितनी है और श्री की आयु कितनी, तो मान लीजिए साथियों हरि की आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है साथियों, हरि की आयु x वर्ष है। तो जाहिर सी बात है किशोर की आयु कितनी हो जाएगी, क्या किशोर की साथियों आयु कितनी हो जाएगी, अगर बात करते 128 माइनस x वर्ष हो जाएगी, ये हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल साथियों हो जाएगी। अब अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, अब अगर बात करें साथियों हरि की भी आयु पता चल गई और किशोर की भी आयु पता चल गई, तो क्या कहा जा रहा है साथियों, कहा आपसे ये जा रहा है कि 6 वर्ष के बाद, यानी कि हरि की आयु में 6 वर्ष जोड़ो और किशोर की आयु में 6 वर्ष जोड़ो, तो इनका अनुपात जो है वो 15:13 हो जाता है। तो हरि की आयु में जरा 6 वर्ष जोड़ो, ये हमने 6 वर्ष जोड़ दिया। ठीक है, और उसके बाद किशोर की आयु कितनी है, 128 माइनस x है, इसमें भी 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो जब 6 वर्ष उनकी आयु में जोड़ते हैं तो कहने के आयु का अनुपात 15:13 हो जाता है। तो 15 ये साथियों 13 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करा लो, 13 की 1 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा साथियों, 13x आपका हो जाएगा, प्लस 13 छंग कितने होते हैं साथियों, 78 होते हैं, बिल्कुल 78 होते हैं। अब 15 की गुणा 128 से करिए। अब अगर बात करें साथियों, जब आप 15 की गुणा 128 से करेंगे तो 1920 आ जाएगा, यानी कि 1920 आपका यहां पर आ गया है, और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आपका 15x आ जाएगा। ठीक है ना, और प्लस आपका कितना आ जाएगा, एक तरीके से अगर बात करें प्लस आपका कितना, 15 छंग कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है ना, 15 पंजे 75, नहीं सॉरी 15 छंग कितना हो जाएगा साथियों, 90 हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, समझ में आ गई है तो साथियों बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहां पर अगर साथियों बात करते, देखिए 13x की अगर बात करें, अब ये बराबर के उधर रहते 15x, ये जब बराबर के इधर आ जाएगा तो 13x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 15x हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस 15x आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। उसके बाद ये आपका 1920 है, 1920 है, प्लस आपका साथियों 90 है, बिल्कुल 90 है, और ये प्लस का 78 है, माइनस का 78 यहां पर हो जाएगा। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये दोनों 28x हो जाएंगे, बराबर 1920, 1990 और 90 कितने हो जाएंगे साथियों, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे यहां पर 1920 को और 90 को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये साथियों आपका 2010 हो जाएगा। अब 2010 में से 78 को भी माइनस करिए, तो 2010 में से जब हम साथियों 78 को माइनस करेंगे तो 1932 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1932 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया, 1932 आ गया, और आपका साथियों कितना आ गया, कितना आ गया साथियों, एक तरीके से आपका 1932/28 आ गया। ठीक है ना, ठीक है, तो इतनी बात साथियों आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। तो अब अगर साथियों बात करते हैं, देखिए x की अगर बात करें, यहां पर आपसे पूछा गया था, इसकी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए
अगर बात करते हैं साथियों इसको अगर कैलकुलेट करें 2 से कैलकुलेट कर ले, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें 2 नीम 18 होगा, 2 नीम 18 होगा, 2 छंग आपका 12 होगा, 2 छंग आपका 12 होगा। फिर से करिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6 हो जाएगा। इसको अगर कट करें किससे कट करें साथियों, 7 छंग आपका 42 हो जाएगा और 7 छंग आपका 42 हो जाएगा, 63 हो गया। ये 7 नीम आपका 63 यानी कि 69 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू क्या आई साथियों, 69 वर्ष आ गई। तो मैं कह सकता हूं आपसे यहां पर कहा गया था कि हरि की वर्तमान आयु क्या होगी। हरि की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी थी, x का मान आ गया है 69। तो मैं कह सकता हूं 69 वर्ष जो होगी वो साथियों ये आपका राइट आंसर, यानी कि हरि की आयु जो होगी वो 69 वर्ष हो जाएगी। तो जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो होगा वो बिल्कुल साथियों यहां पर करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहाँ पर साथियों आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। अब इंग्लिश के साथियों हम लोग कितने क्वेश्चन देखें, क्योंकि आपके रियल एग्जाम की अगर बात करें उसमें भी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन साथियों आना है और आज की इस वीडियो में मैंने साथियों 25 क्वेश्चन लिए हैं इंग्लिश के। तो इन इंग्लिश के 25 क्वेश्चन को साथियों देखिए टॉप लेवल के हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर सवाल की बात करते हैं साथियों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहां पर जो कॉमन वर्ड दिया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, यानी कि इसका ही पर्यायवाची क्या होगा। अगर हम कॉमन शब्द की बात करते हैं तो कॉमन का मतलब होता है साथियों सामान्य। कॉमन की अगर बात करें, कॉमन का मतलब होता है साथियों सामान्य, यानी कि एक ऐसा कौन सा मीनिंग है यहां पर जिसका मतलब होता है सामान्य। देखिए अगर इंडिविजुअल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं विशिष्ट, तो ये तो साथियों होगा नहीं, सामान्य का ये तो विलोम हो जाएगा। यूजुअल की अगर बात करते हैं साथियों, यूजुअल का मतलब साधारण कह लो, सामान्य कह लो, तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों आपका स्कार्स की बात करें, इसका मतलब होता है कि कोई चीज होती नहीं बड़ी अजीब, तो उसको साथियों, और पार्टिकुलर की अगर बात करें, पार्टिकुलर का मतलब भी साथियों विशेष होता है, तो ये भी इसका क्या आपका इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। तो जिनका आंसर यहां पर बी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपको सेवर का साथियों बताना है कि एंटोनिम साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों, सेवर की मतलब कहीं ना कहीं होता है सख्त। इसका मतलब क्या होता है, सख्त होता है। तो कौन सा एक ऐसा मीनिंग है जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कोमल, कहीं ना कहीं साथियों कोमल होता है। तो नैरो का मतलब क्या कोमल होता है, मैं कहूंगा नहीं। माइल्ड का मतलब कोमल होता है साथियों, तो माइल्ड का मतलब साथियों हाँ हल्का भी कह सकते हैं, कोमल भी कह सकते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या होगा साथियों, छोटा होता है। और शार्प का मतलब नुकीला होता है, तो ये भी इसके एंटोनिम नहीं हो सकते। तो सेवर का एंटोनिम क्या होगा, माइल्ड होगा, क्योंकि सेवर का मतलब होता है सख्त और माइल्ड का मतलब होता है कोमल। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट था। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर अगर बात करें, सवाल तो आपका यहां से लेकर यहां तक है। यह बताया गया है कि इस सवाल का आपको करना क्या है। आखिर देखिए, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, यानी कि 4 सेगमेंट में यह बटा हुआ है साथियों सेंटेंस। क्या 4 सेगमेंट में, देखिए आई व्हेन आई गॉट बैक, ठीक है, एक तो ये हो गया। टू द फ्लैट एक आपका ये सेगमेंट हो गया, और उसके बाद एक ये और एक ये हो गया। बिल्कुल। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसमें कहीं ग्रामेटिकल एरर है, वही आपसे पूछी जा रही है साथियों, कहां पर ग्रामेटिकल एरर है बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, व्हेन आई गॉट बैक टू द फ्लैट, जब मैं फ्लैट में गया वापस, फाउंड दैट आई वाज लॉक्ड आउट, तो लॉक्ड आउट नहीं आना चाहिए, लॉक्ड इन आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, आई वाज लॉक्ड आउट नहीं आना चाहिए, इसकी जगह पर इन आना चाहिए, यानी कि दिक्कत आपके ऑप्शन नंबर बी में है, और बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, ठीक है ना। तो आउट ऑफ क्वेश्चन ये एक मुहावरा है, ये एक इडियम है, और इस इडियम का साथियों आपसे मतलब पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल,
ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं असंभव, क्या कह सकते हैं, असंभव कह सकते हैं। तो विशफुल का मतलब, विशफुल तो साथियों इसका एक तरीके से मतलब नहीं होगा आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि असंभव थोड़ी ना कहेंगे विशफुल को, डाउटफुल भी नहीं कहेंगे साथियों, और डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे। बिल्कुल साथियों इम्पॉसिबल आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आउट ऑफ क्वेश्चन यानी कि असंभव, और असंभव कहते हैं इम्पॉसिबल को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि वन हु मेक्स एन एलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, इसके लिए एक वर्ड साथियों क्या होगा, देखकर मुझे बताइए आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। तो उसको देखिए, वन हु मेक्स एलोक्वेंट पब्लिक, जो पब्लिक में स्पीच देता है उसको क्या कहा जाता है, उसको वक्ता कहा जाता है। और वक्ता की इंग्लिश क्या होती है, ऑरेटर होती है। लेक्चरर नहीं कह सकते साथियों, लेक्चरर का मतलब होता है प्रवक्ता, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको इन चारों ऑप्शन में से देखकर बताना है कि किसकी स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, मुझे बताइए। देखिए अटेंशन की अगर बात करते हैं ना, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इमीडिएट की अगर बात करते हैं साथियों, इसको मतलब कहते हैं भाई तुरंत, तुरंत ले आओ, तुरंत आ जाओ, ठीक है ना। अपील की अगर बात करें, अपील का मतलब होता है किसी चीज की साथियों एक तरीके से प्रार्थना करना, ठीक है ना। एरोगेंट की अगर बात करते हैं साथियों, इसको कहते नहीं भाई बहुत एरोगेंट बंदा है, यानी कि बहुत अभिमानी बंदा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग मुझे सही नहीं लग रही है। क्यों सही नहीं, क्योंकि यहां पर आपका ए होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए की वर्ड की स्पेलिंग गलत है, सही क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए select the option that is closest in the meaning to the underlined idiom phrase in the given sentence, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, the teacher could not make head or, क्या make head or tail of, क्या टेल ऑफ, इसका आपको मतलब बताना है क्या होता है। द टीचर कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर। तो यहां पर साथियों मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि टीचर नहीं समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही स्टूडेंट्स के आंसर को। तो मेक हेड और टेल ऑफ का मतलब क्या होता है साथियों, समझना, क्या साथियों, समझना, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है समझना। अप्रिशिएट करने का मतलब समझना नहीं होता, इसका मतलब होता है किसी की सराहना करना। अंडरस्टैंड का मतलब साथियों समझना होता है। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। कह रहे हैं साथियों सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको बताना है सेम मीनिंग क्या होगा बार्गेन का। आपने बार्गेन साथियों ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इसका मतलब होता है किसी से साथियों सौदा करना, कोई भी सौदा करना। जैसे कि तुम अगर बात करें, तुम मुझे ये चीज दे दो, तुम मुझे अपनी टी शर्ट दे दो, मैं तुम्हें 200 रुपीज दे दूंगा, तो ये सौदा हुआ। तो एक तरीके से तो इसका आपको सिनोनिम बताना है साथियों क्या हो सकता है। तो डिसएग्रीमेंट कहेंगे नहीं, गेन कहेंगे नहीं, डिस्प्यूट कहेंगे नहीं साथियों, डील कहेंगे। यानी कि डील का मतलब भी सौदा करना होता है और बार्गेन का मतलब भी सौदा करना ही होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताने की स्पेलिंग किसकी गलत है, बताइए। चलिए, सबमिटेड, ओमिटेड, कमिटेड, रेमिटेड, देखिए इसकी स्पेलिंग मुझे सही लग रही है, लेकिन ओमिटेड की स्पेलिंग साथियों ये नहीं होती। ओमिटेड का मतलब होता है लुप्त हो जाना, यानी कि गायब हो जाना। इसकी स्पेलिंग होती है साथियों OMITTED। तो ओमिटेड ऐसे लिखा जाता है, ना कि जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि एक सेंटेंस होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, एक सेंटेंस होगा, उसके लिए आपको एक वर्ड बताना होता है। जैसे हिंदी में होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, ऐसा यहां पर होता है। तो कहने के गो और कम आफ्टर ए पर्सन और थिंग प्रोसीडिंग अहेड। चलिए, तो इसकी अगर साथियों बात करें, इसका मतलब होता है एक तरीके से फॉलो करना, किसी की चीज को अनुसरण करना। गो और कम आफ्टर ए पर्सन और थिंक प्रोसीडिंग अहेड। तो फॉलो कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फॉलो हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बताना है। तो अगर बात करते हैं साथियों कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, क्या कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, यानी कि महसूस करना, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं साथियों, इसको हम लोग कह सकते हैं महसूस करना, कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच। तो इसका मतलब साथियों आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए विजुअल की अगर बात करते हैं, विजुअल का मतलब होता है दृश्य,
तो ये तो महसूस करना नहीं हुआ। ऑडिटरी की अगर बात करते हैं, ऑडिटरी का मतलब होता है साथियों जो चीज सुनी जाती है, ठीक है ना। टैक्टाइल की अगर बात करें, टैक्टाइल का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है, माई ग्रैंड मदर इज कैंसिल्ड टू द बेड, कन्फाइंड टू द बेड, कंसेंट टू द बेड या कन्फर्म टू द बेड। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, कन्फाइंड यहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? कन्फाइंड यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपको साथियों ओरिजिनेट का क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो ओरिजिनेट की अगर बात करते हैं साथियों, ओरिजिनेट का मतलब टर्मिनेट के एंटोनिम होगा या इमर्ज तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल साथियों टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि ओरिजिनेट का मतलब एक तरीके से एंटोनिम क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी साथियों वन ऑफ के बाद, क्या वन ऑफ के बाद हमेशा प्लरल नाउन आती है। तो यहां पर सिंगुलर है तो इसमें एस लगा दो साथियों, ये सही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है। क्यों? क्योंकि टीचर्स होना चाहिए, यानी कि मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव एवर सीन। तो टीचर नहीं, टीचर्स होना चाहिए था। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करते हैं, वल्नरेबल का आपको एंटोनिम बताना है। क्या वल्नरेबल का? आपको देखिए वल्नरेबल का मतलब होता है भाई चपेट में आ जाना, कि भैया वो डाकुओं की चपेट में आ गया, यानी कि डाकुओं के हत्थे लग गया। तो इसका एंटोनिम साथियों क्या होगा मुझे बताइए। मैं कहूंगा सिक्योर हो जाएगा, यानी कि सुरक्षित। वो उन चीजों से, वो डाकुओं से सुरक्षित रह गया, ये डाकुओं की चपेट में आ गई। दोनों एंटोनिम है, विलोम है साथियों, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि ड्रॉप नेम की अगर बात करते हैं, ड्रॉप नेम का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। देखिए अगर आप ड्रॉप नेम की मैं आपको मतलब बता, जिसके मान लीजिए आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, तो आप कहोगे बड़े बड़े लोगों के नाम बताओगे। आप कहोगे अरे भाई सलमान खान तो मेरा दोस्त है, शाहरुख खान तो से तो मुलाकात वगैरह होती रहती है। तो ड्रॉप नेम का मतलब होता है किसी को प्रभावित करने के लिए बड़ों से, एक तरीके से साथियों बड़ों का कहीं ना कहीं साथियों जो फेमस लोग हैं उनका नाम लेना। तो अब बताइए जो मैंने हिंदी में बोला है ना, उसका वो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है या यहां पर है। डिलीट समवन्स नेम फ्रॉम ए लिस्ट नहीं। नेम फेमस पीपल टू इंप्रेस अदर, बिल्कुल साथियों फेमस लोगों का नाम लेना पीपल्स को इंप्रेस करने के लिए। तो मैं कहूंगा ड्रॉप नेम्स का मतलब क्या हो जाएगा? ड्रॉप नेम्स एक इडियम है, यानी कि मुहावरा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि स्टन की अगर बात करते हैं साथियों, स्टन का आपसे पूछा जा रहा है सिनोनिम क्या होगा मुझे बताइए। स्टन की अगर बात करते हैं साथियों, इसका मतलब होता है सदमा लगना। तो ट्रिक का मतलब सदमा होता है, जेस्ट का मतलब नहीं साथियों, शॉक का मतलब होता है सदमा लगना। स्टन का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा साथियों? एक तरीके से कहीं ना कहीं शॉक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर अगर बात करें टीम, क्या टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइडेड इन द टैलेंट शो, ये आना चाहिए, या टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द टैलेंट शो, या प्रोड्यूस्ड या प्रोहिबिटेड। तो मैं कहूंगा पार्टिसिपेटेड यहां पर आना चाहिए। उसके बाद देखिए इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सी स्पेलिंग साथियों आपको गलत लग रही है मुझे बताइए। देखिए कलेक्शन की भी सही है, अगर बात करते हैं कॉन्सोलिडेशन की भी सही है, करेस्पॉन्डिंग की साथियों गलत है। अब यहां पर क्या गलत है साथियों? देखिए यहां पर साथियों डबल आर आना चाहिए, जो सिंगल आर है ना ये डबल आर आना चाहिए, और यहां पर डबल एस नहीं बल्कि एक सिंगल एस आना चाहिए। तो इसकी स्पेलिंग गलत है, सही क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि फॉर ए मेंबर टू बोरो मनी फ्रॉम द एसोसिएटेड, ठीक है ना, फ्रॉम द एसोसिएटेड 3 अकाउंट्स नीड टू बी मेड, 3 कंडीशंस या 3 पॉइंट्स या 3 रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर कंडीशन आ जाएगा, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डिफाई की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर डिफाई का मतलब क्या होता है? डिफाई का मतलब होता है कहीं ना कहीं साथियों एक तरीके से कहना ना मानना, ठीक है ना, यह हम लोग कह सकते हैं। तो डिफाई की अगर बात करते हैं इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो डिसओबी हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए कि सेलेक्ट द ऑप्शन
ठीक है ना, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि रिलीज समवन फ्रॉम ए ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्सोनरेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों, एक्सोनरेट कह सकते हैं। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी इट ऑल। बताइए, चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें क्या आपका साथियों सही जवाब हो सकता है, बताइए। देखिए एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी एट ऑल, ठीक है, यानी कि जिस वस्तु को हम देख सकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है साथियों। देखिए अच्छा कैन नॉट है तो मतलब जिसको नहीं देख सकते हैं, तो जिसको नहीं कह देख सकते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं अपारदर्शी हो जाएगा। अरे भाई पारदर्शी जो चीज हम देख सकते हैं, अपारदर्शी जिसके नहीं देख सकते उसमें, तो अपारदर्शी को क्या कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं, और आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए साथी कोई पॉलिथीन टाइप की है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो आपका पारदर्शी होता है, और नहीं जिसके उधर को देख पाते हैं तो वो आपका अपारदर्शी हो जाता है, उसको ओपेक्यू कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है मुझे बताइए। चलिए साथियों यहां पर अगर बात करें कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए रिसेशन की सही है, रेमिशन की सही है, यहां पर अगर बात करें प्रिसिशन की सही नहीं है। क्या इसकी स्पेलिंग होती है मैं आपको साथियों बतला देता हूं। इसकी स्पेलिंग साथियों ये होती है, यानी कि डबल एस नहीं बल्कि सिंगल एस यहां पर आता है, और इसको कह सकते हैं प्योर, यानी कि शुद्धता एक तरीके से। उसके बाद देखिए अगला सवाल है और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल है, एलर्ट का एंटोनिम क्या होगा मुझे बताइए। एलर्ट का मतलब होता है सतर्क रहना साथियों, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। यानी कि आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे।